खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान के सारे खादमीन का, ज़िशान अंजुम का, क्वायर का। आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं खुदावंद से आप सब के लिए खुशी, खुशहाली, इत्मीनान, बरकत, उसका फजल और सबसे बढ़ के उसकी अपनी नज़दीकी आपकी ज़िंदगियों में और आपके ख़ानदानी की ज़िंदगियों में मांग लेता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शहजाद अंजुम हूँ। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक अंग्रेज़ी चर्च में असिस्टेंट पास्टर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। और अगर आप मुझे ये पूछें कि आप करते क्या हैं, मेरा काम ये है कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में, इल्मी तौर पे, अमली तौर पे, तालीमी तौर पे, किसी जगह भी जिस स्टेज पे आप इस वक्त हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ कि आप इस स्टेज से आगे स्टेज तक पहुँच पाएँ। और मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आपको मदद देता हूँ कि आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें और आप आगे बढ़ सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर अगले चंद मिनट आप मेरे साथ, हकीकतन मेरे साथ रहे और आपने इन सारी बातों को सुना और आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए, तो इन चंद मिनट के इख्तिताम पे आप यकीनन महसूस करेंगे कि जो आप पहले थे आप उससे बेहतर हो गए। आप में तब्दीली आई, आपने कुछ पाया और आप जिस स्टेज पे थे वहाँ से आपने चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे देखना शुरू कर दिया है। और अब अगर आप चीज़ों को देखेंगे, करेंगे, तो आप पहले से बहुत बेहतर तौर पे कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ और मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब मेरी बात सुने तो आप भी इसी तरह महसूस कीजिए कि आप हकीकतन मेरे साथ हैं। और अगर आपसे मैं कोई सवाल करता हूँ, अगर आपको कुछ करने को कहता हूँ, तो कीजिए, मेरे साथ कीजिए। जब आप ये करेंगे तो फिर आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं हम दोनों कनेक्टेड हुए, मैं और आप। और मैंने आपकी हकीकतन किस तरह मदद कर दी कि आपको थोड़ा सा आगे एक अगले दर्जे पे लेके जाओ। आप तैयार हैं जी? ओके, गुड। मैं चंद सवालात आपसे करूंगा। सवालात की नोयत बता दूं। पहला सवाल करूंगा तो आप बहुत रिलैक्स होंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरा सवाल करूंगा तो आप थोड़ा सा, ज़रा सा गुस्से में आएंगे, थोड़ी सी आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। और तीसरे सवाल में तो आप हो सकता है कि बिल्कुल आपके ये इंसान पागल है क्या। और खूबसूरत बात है, देखिए कि मैं आपको बता भी रहा हूँ और इसके बावजूद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तब्दीली आएगी। टेस्ट को लेने के लिए तैयार हैं? यस, ओके। जब सवाल करूं तो याद रखिएगा, आपको एक काम करना है, आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है। अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, रोकना नहीं है। जो होता है होने दें। जिस तरह आपकी आवाज़, बॉडी रिएक्ट करती है, करने दीजिएगा। जब मैं सवाल करूं तो आपने बोलना है, आपने जवाब देना है। ऊंचा अगर आप नहीं बोलना चाह रहे, ना बोलिए, लेकिन कम से कम आप कुछ ना कुछ मुंह से कहेंगे। और जब आप कह रहे होंगे तो उसको कहने देना है, अपने आप को कहने देना है, लेकिन साथ में देखना भी है अपने आप को कि आपने जब कहा तो क्या तब्दीली आपने महसूस की अपने बदन में, अपनी आवाज़ में। आपने किस तरह की आपकी फीलिंग्स थी, क्या हुआ। बहुत आसान से बेसिक, बहुत आसान से सवाल आता है। आप तैयार हैं? पहला सवाल, आप कैसे हैं? गुड, आप अच्छे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। जब आपने ये कहा, मैंने पूछा आप कैसे हैं और आपने कहा जी मैं ठीक हूँ, तो आपने देखा कि कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके, मेरे साथ रहिए, एक मिनट इधर देखिए।
आपने महसूस किया कि जब मैंने ये सवाल किया आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए आपको एक झटका सा आया, एक इरिटेशन आई, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आई। और चूँकि मैं दूर से बात कर रहा हूँ, एक खादिम की हैसियत से, एक बड़ा होने की हैसियत से, तो हो सकता है आपने थोड़ा सा अपने आप को समेट कर कहा जी मैं यहाँ पे बैठा कलाम सुन रहा हूँ या कलाम सुन रही हूँ। लेकिन एक लम्हे के लिए महसूस कीजिए कि ये मैं नहीं बल्कि आपका कोई करीबी दोस्त था, आपके माँ बाप में से, बहन भाइयों में से इवन कोई था। तो फिर उसने पूछा था क्या कर रहे हो, तुमने कर क्या रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा मैं ये बैठा हूँ। तो आपका लहजा ये होता जो आप हकीकतन हैं। तीसरा सवाल, क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप? अब आपने महसूस किया क्या हुआ। अगर यही सवाल किसी और ने किया होता जो आपका करीबी है, तो आप इस वक्त चीख रहे होते कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, किस तरह आपने ये सब, पागल हो तुम, क्या है ये। मैंने जब आपसे बात की तो मैंने आपकी तवज्जो ले ली, मैंने आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया, आपके प्राइवेट जोन में मैं घुसा और आपको मैंने डिस्टर्ब किया और आपने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया और वहाँ पे आप थोड़ा सा गुस्से में भी आ गए। अब मैं इन्हीं सवालों की तरतीब बदल रहा हूँ और अब बिल्कुल कुछ और हो जाएगा। मेरे साथ हैं आप जी। अब मैं यही सवाल करूँगा और अब आप चिढ़ेंगे नहीं, आप गुस्से में नहीं आएंगे, बल्कि आप कुछ सोचेंगे और आप कुछ कहेंगे ओके मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं, वही सवाल है, गौर कीजिए। हो सकता है अब आप ना बोलें, लेकिन अब आप सोचें ज़रूर, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। आप कहेंगे मैं खुदा उनका कलाम सुनने के लिए आया हूँ, मुझे पता चला सेमिनार है या एक रोज़ा टीचिंग है और मैंने ये फ़ैसला किया, मेरे दोस्त ने कहा, खादमीन ने कहा और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इसलिए आया और मैं खुदा उनके कलाम में से सीखना चाह रही। अगला सवाल मैं कर रहा हूँ, आप कैसे सीख रहे हैं। तो जब आप कैसे का मैंने आपसे जवाब मांगा, अब कोई चिड़चिड़ाहट नहीं है, कोई उकताहट नहीं है, बल्कि आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि मैं कैसे सीख रहा हूँ। मैं सुन के, मैं देख के, मैं लिख के, मैं शेयरिंग के साथ, किसी तरह मैं, ये अमल है जिसमें से अभी मुझे गुजरना है और इसके बाद मुझे सीखना नसीब होगा। तीसरा सवाल कर रहा हूँ, आपने क्या वाकई कुछ सीखा, क्या वाकई जिस मकसद को लेके आप यहाँ पे आए थे वो मकसद आपका पूरा हुआ। 1 मिनट रुक जाइए। आप कहेंगे जनाब भाई ठीक है ये आप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक तो वो निजात की रागनी, निजात का राग था और आप हमें ये क्या, क्यों, कैसे और इसमें कहाँ पे आप ले गए हैं, ये तो बिल्कुल आप आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं और कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ज़रूरी बात यह है कि अपने सवालों की तरतीब बदलिए ताकि आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को देखने के काबिल हो सकें। अब आप जब इस क्यों को ज़िंदगी के किसी भी शोबे में रखेंगे, ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे रखेंगे, अगर आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं और आप अपने आप को पूछिए मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, और आपको पता चल जाएगा मैं कैसे जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या जो मैं हासिल करना चाहा था मैंने वो हासिल हो रहा है, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और इस अमल को हर एक जगह पे रखना शुरू कर दीजिए। और मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि शुरू में कि चंद मिनट के बाद आप अपने अंदर हकीकतन तब्दीली महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं वाकई कुछ मैंने कुछ ऐसा हासिल किया है कि इसके बाद अगर मैं इसको करूं तो मेरे देखने का, समझने का, चीज़ों को एक बिल्कुल एक नए अंग से मैं देखना और समझना शुरू कर दूंगा, कर दूंगी।
लेकिन भाई वो हमारी निजात का राग और निजात की रागनी, वो हमारा टॉपिक तो वो था, और आप कुछ और शायद बता रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आपकी दी हुई आयत, वही आयत पढ़ूंगा, और फिर हम दोबारा इसी पे आ जाएंगे और आप समझेंगे कि मैंने ये सब कुछ किया था और क्यों किया। जो आपने मुझे आयत दी वो है ज़बूर 118 और उसकी 15वीं आयत है, और यहाँ पे है सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। खुदावंद की बरकत उसके ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे हो। आमीन। यस। जब ये आयत मुझे दी गई और मैंने कोशिश की कि मैं इसका मुतालिया करूं, और ख़ास तौर पे मैंने कोशिश की कि इसको दीगर ज़बानों में जाके इसको समझ सकूं कि ये ज़बूर नवीस यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। और जब मैंने इब्रानी ज़बान में इस आयत को पढ़ा तो पता चला कि वहाँ पे कोई राग और रागनी का तो कोई ज़िक्र नहीं है, अंग्रेज़ी में कोई राग और रागनी का ज़िक्र नहीं है। हकीकतन ये है कि मौसीकी का इस आयत से कोई लेना देना नहीं है। शायद हम समझ रहे हो कि इसमें कोई राग होगा, कोई निजात का कोई ख़ास कोई नगमा होगा या कोई धुन ऐसी होगी कोई, लेकिन मौसीकी का इससे ताल्लुक़ नहीं है, मगर है। और इब्रानी में जो उर्दू में जो तर्जमा है, इब्रानी तर्जमा इससे थोड़ा सा और तरह है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप उसका कॉन्सेप्ट ले सकें, क्योंकि उसमें मुश्किल पड़ी जब ये लाइन लिखी जा रही होगी, तो इस वजह से इसका तर्जमा इस तरह लिखा गया है। असल में अगर आप इब्रानी तर्जमा पढ़ते हैं तो वो इस तरह है कि शादमानी और निजात की आवाज़, शादमानी और निजात की ललकार, निजात की खुशी, निजात की सेलिब्रेशन, निजात की धुन, निजात की एक ख़ास आवाज़, अगर पंजाबी में कहें तो निजात की बढ़त, करीब तरीन वो नहीं लेकिन थोड़ा सा सादिकों के खैमों में है। पहले वो आता है निजात की आवाज़ या निजात की धुन, निजात की ललकार सादिकों के खैमों में है। और जब यहाँ पे लफ्ज़ आएगा सादिकों के खैमों में, तो खैमा आप समझते हैं कि खाना बदोश जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो वो खैमा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरी जो सुकूनतगाह है ये आर्जी है, मुझे आगे ट्रैवल करना है। यहाँ पे जो लफ्ज़ खैमा है ये दो तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे जो ये सिचुएशन है पूरी, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ निजात से ज़्यादा फ़तह मंदी जो लफ्ज़ है जो इब्रानी में है, वो फ़तह मंदी का लफ्ज़ ज़्यादा आता है कि फ़तह मंदी का राग, फ़तह मंदी की ललकार, फ़तह मंदी की सेलिब्रेशन, फ़तह मंदी की द क्राई ऑफ सेलिब्रेशन, द जॉय ऑफ सेलिब्रेशन, ये सादिकों के खैमों में है। जब हम फ़तह मंदी की बात करें तो जहाँ खैमा जो यहाँ पे आया ये वो खैमा नहीं है जब खाना बदोशी वाला खैमा, बल्कि ये वो खैमा है जब आप हालत जंग में जाते हैं और जंग पे जाके आप एक खैमा लगाते हैं लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए आपने एक खैमा लगाया है, और उस खैमे में रहते हुए जब आप फ़तह मंदी का एक नारा लगाते हैं कि मैं इस अमल में से गुजरूंगा और मैं दुश्मन पे फतह पाऊंगा, तो उस नारे के दरमियान में जब आप उस धुन को जब गुनगुना रहे हैं और उसको कह रहे हैं, ये कोई गाना नहीं है बल्कि आपके अंदर यकीन की एक पुख्तगी इतनी ज़्यादा है कि आप बेइख्तियार एक ललकार से भर जाते हैं और ललकारते हैं और एक ख़ास तौर पे एक फ़तह का इजहार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उस आवाज़ को कहा गया है कि फ़तह मंदी की इस ललकार के लिए कि ये सादकों के खैमों में है। सादक यहाँ पे सादक से मुराद वो भी है जो खुदावंद के कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, लेकिन यहाँ पे सादक से मुराद वो भी है जो खुदावंद के इस कानून को मानते हुए दुश्मन पे फतह पाने के लिए बाहर खैमा में रह रहा है और लड़ रहा है, और वहाँ पे इस यकीन के साथ वो लड़ रहा है कि मैं फ़तहमंद हूँगा। और
उस यकीन में वो एक ख़ास आवाज़ निकालता है। और अगली आयत का जो दूसरा हिस्सा है, जब वो ये अमल करता है, साधकों के खैमों में निजात और शादमानी का, शादमानी और निजात का राग है, या निजात और शादमानी और निजात की रागनी है। अगली लाइन का जो अगला हिस्सा है, और खुदावंद का हाथ दिलावरी करता है। इस तरह लिखा हुआ, खुदावंद का दहना हाथ दिलावरी करता है। सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है, खुदावंद का दहना हाथ दिलावरी करता है। बज़ाहिर लगता है कि ये वो बात और हो रही है, ये बात और हो रही है, ये क्या है? सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात का राग है, खुदावंद का दहना हाथ दिलावरी करता है। मगर थोड़ा सा महसूस कीजिए कि इनके दरमियान में कितना खूबसूरत कनेक्शन है, जो कि नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप पहले इस कनेक्शन को समझ सकें, ताकि हम इस आयत पे बात कर सकें। पहली बात, ये धुन, ये नगमा, ये ललकार, ये सेलिब्रेशन, ये जॉय, ये उस शख्स के लिए है जो किसी मिशन पे है, जो इस मिशन पे है कि मैंने फतह पानी है, और वो हालत जंग में है, और खैमाजन है, यकीन के साथ वो कह रहा है मैं दुश्मन पे फतह पाऊंगा। और जब वो इस ललकार को लेता है और उसके खैमों के अंदर है, उसके बाद एक अगला अमल होता है, वो है खुदावंद का दहना हाथ दिलावरी करता है। दिलावर है बहादुरी, यानी बहादुरी देता है, उसको तसल्ली और इत्मीनान देता है, बढ़ाता है और आगे पुश करता है कि यस, डू इट, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ बात आपकी थोड़ी सी क्लियर हुई। अब मसला ये है कि हम इस आयत को किस तरह समझें और किस तरह इसको जाने। मैं खैर पहले तो मैं यकीन कीजिए, मैं हकीकतन मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये आयत चुनी, क्योंकि ये आयत असल में पाकिस्तान में मसीहियों का स्लोगन, मसीहियों का एक झंडा, एक मिशन स्टेटमेंट हो जानी चाहिए कि खुदावंद का दहना हाथ दिलावरी तब करेगा जब साधकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी होगी। मतलब इसका ये होगा कि जब तक आप अपने आप को मिशन में महसूस ना करेंगे, और मिशन क्या होगा, हमने फतहमंद होना है, और फतहमंद जब इस मिशन पे निकलेंगे और इस यकीन से भर जाएंगे कि मुझे फतहमंद होना है, जो ही आपके खैमों में, आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में ये नारा आ जाएगा कि नहीं, मुझे फतहमंद होना है, तो खुदावंद का दहना हाथ आपकी दिलावरी करने के लिए आ जाएगा। मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे ये मौका मैसर हुआ कि चंद यहूदी रब्बियों से भी मुझे तौरात को, बाइबल मुकद्दस को सीखने का मौका मिला, और उनसे बातचीत हो रही थी, और मैं उनसे पूछ रहा था कि आप इतने कामयाब किस तरह हैं, क्योंकि अमेरिका में 2%, सिर्फ 2% यहूदी हैं। बाय द वे पाकिस्तान में ऑफिशियली कहा जाता है कि हम शायद 2.5 हैं, 3 हैं, और हम बतौर मसीही हम क्लेम करते हैं कि हम 5% से ज़्यादा, कुछ इससे भी ज़्यादा। ऑफिशियली हम 2-3% हमें कहा जाता है, और बाज़ बात इससे भी कम, लेकिन रफ़ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अमेरिका बहुत बड़ा है और इसमें 2% यहूदी हैं, लेकिन कामयाबी के तनासब से अगर आप यहूदियों को देखें तो पैसे, रुपए पैसे में, इजादात में, हर तरह की इस्तिलाहात में यहूदी आपको टॉप 10 में नज़र आएंगे। माल दौलत में देखेंगे तो टॉप 10 में है, इजादात में देखेंगे तो अभी आपने गूगल या ये सारे आपको पता है, और ये सब यहूदियों की इजादात हैं, उनकी दरियाफ्तें हैं, और वो दे रहे हैं आगे GPS और बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो यहूदियों की मरहून मिन्नत है। हर एक इंडस्ट्री में वो छाए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह इस सारे, आप किस तरह ये कर लेते हैं, और किस तरह आप टॉप ऑफ द नेशंस हैं। ठीक है, आप खुदा की कौम है, लेकिन कुछ ना कुछ अमल तो होगा कि आप इसमें से गुजरे और आप फतहमंद ठहरे हैं, और आप हमेशा कि आपको तो शायद पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है, वहाँ पे तो यहूदी कौम इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मुझे देखने का इत्फाक होता है, वो हर वक्त जोश और जज्बे से भरे, हर वक्त उनका एक अपना डिफरेंट एटीट्यूड है। वो
ऐसे फ़तह मंदी के जज्बे से भरे रहते हैं। और जो आप आयत पढ़ रहे हैं, मैं इसको हकीकतन आंखों से देखता हूँ कि सादिकों के खैमों में फ़तह मंदी का राग है, यानी वो हर वक्त वो भरे हुए होते हैं कि जैसे उन्हें यकीन है कि हम ये कर लेंगे, और वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका राज क्या है, आप कैसे ये करते हैं और ये क्या तरीक़ेकार है। मुझे एक दो कोई चीज़ बताया कर, उन काफ़ी बहुत एक दो नहीं, उन्होंने काफ़ी तफसील से मुझे कुछ बातें बताई। मैं उनमें से एक चीज़ आपको बताऊंगा, और वो एक चीज़ इसलिए बताऊंगा कि पाकिस्तान में आपको वो काम आए, और दूसरा इसलिए बताऊंगा कि आपको पहले जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी अब उसको जोड़ने का वक्त आ गया। क्यों हमें इस आयत को सीखने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम इस पे बात करें, क्यों हमें निजात की रागनी की और निजात के राग की ज़रूरत ही क्यों है, और फिर हम कैसे पे आएंगे, और फिर हम क्या पे आएंगे कि क्या वाकई हम हासिल भी कर रहे हैं या नहीं। वरना आपका यहाँ बैठना और मेरा इतनी दूर से आपका वक्त ज़ाय करना ये बिल्कुल फजूल ठहरेगा अगर हम अपने मकसद को ना जान पाए। क्यों को पहले समझें। क्या आप हकीकतन समझ रहे हैं कि आप हर तरह से आज़ाद हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपके दरमियान पला बड़ा हूँ, और वहाँ की मुश्किलात से, वहाँ के मसाइब से बखूबी वाकिफ़ हूँ। हमें इस आयत को समझना है क्योंकि हमें आज़ाद होना है, हमें फ़तहमंद होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इन मसाइब के ऊपर गलबा पाना है। और ये इसलिए है, क्यों ये कैसे, अब उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, एक दो टिप्स दूंगा। मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ, आप क्वेश्चंस कर सकेंगे इस सेशन के इख्तिताम पे। कुछ आज मुहर्रम का सिलसिला है, हो सकता है लाइट का और ये क्या सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं अवेलेबल हूँगा। ज़ीशान से आप ज़ीशान के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर मैं कहीं आपकी मदद कर सकूँ। हमें ज़रूरत है कि हम अपने खैमों में, अपने दिल में, अपने घरों में निजात के राग, निजात की रागनियों से, फ़तहमंदी की ललकार से भर जाएं, यकीन से भर जाएं। कैसे होगा? बहसीयत मसीही कौम हम अभी तक अपनी शनाख्त पाकिस्तान में बना नहीं पाए। बहसीयत मसीही कौम अभी तक हम एहसास कमतरी से बाहर नहीं आ पा रहे। बहसीयत मसीही कौम अभी तक हम बहुत से ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं कि वहाँ पे हम फ़तहमंद नहीं हो पाते और हमें हर जगह दबा दिया जाता है। चाहे वो सियासी मसला हो, वो समाजी मसला हो, वो मजहबी मसला हो। जब तक आप इस अमल में फ़तहमंदी की इस ललकार से खुद फ़तहमंद अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को उस स्टेज पे नहीं लेके आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहूदी कौम यही कर रही है और उन्हीं का दिया हुआ एक फार्मूला, क्योंकि खुदावंद ने उनको चुना और वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उनमें से जो कुछ मैंने उनसे सीखा, उनमें से एक चीज़ आपके लिए पेश करूँगा और यकीनन आप हैरान होंगे कि हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। बाप याकूब इसराइल खुदावंद के पास जाने वाले हैं, डेथ बेड पे हैं, और उन्होंने अपने 12 बच्चों को बुलाया, जहाँ से 12 कबीले निकले, और उनको बुला के क्या कहना चाहिए था? बेटा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़, मैं आप सबको ये जायदाद बांटना चाह रहा हूँ, मेरा ये था, ये करना वो करना, और ख़त्म। हैरत की बात है, ये नहीं हुआ। पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब है और तकरीबन सारा बाब 28-29 आयात इसी बात पे मुश्तमिल है कि बाप याकूब क्या कह रहे हैं। और उन्होंने एक एक बच्चे को बुलाया, रूबन से शुरू है, रूबन, लावी और आशर और जद, और सबको बारी बारी बुला के उन्होंने एक ख़ास बरकत दी और कहा कि तुम ये करोगे। तो मेरे जिन यहूदी रबी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया हमारी कामयाबी का पहला फार्मूला हमारे बाप याकूब ने हमें बताया और हम उस पर अमल करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें ये बरकत मिली और तुमने ये काम करना और इसमें एक्सपर्ट हो जाना है, इसको बिल्कुल कामिल दर्जे तक लेके जाना है। आपके लिए शायद हैरत की बात होगी कि जो यहूदी पुराने हैं, बावजदाद इनके, अगर आप पीछे 2-3 नस्लें, अभी की जो नस्लें हैं उनके पीछे जाएं,
تو وہ جو بھی کام کر رہے تھے، جو بھی پروفیشن تھا، اگر کوئی یہ سمجھیے کہ اگر کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ وہ لگایا ہوا تھا، یعنی ایلبرٹ ہے اگر اس کا نام، تو اس نے لگایا ہوا ہے ایلبرٹ ووڈ کٹر یا ایلبرٹ کچھ ووڈ کے ساتھ ایلبرٹ ووڈز. اس کے نام کو سنتے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں انسانیت کی خدمت لکڑی کے کام میں کر رہا ہوں. ایک دوسرا بندہ ہے وہ ہیرو کا کام کر رہا ہے تو اس کا نام ڈیوڈ ہے تو وہ کہے گا ڈیوڈ ڈائمنڈ یا ڈیوڈ اسمتھ، ڈائمنڈ اسمتھ، تو اس کے نام میں کہیں نہ کہیں ڈائمنڈ آ جائے گا. اور کارپینٹر ہے تو کارپینٹر آ جائے گا، گولڈ اسمتھ ہے گولڈ لوہے کا کر رہا ہے، یا وہ سنار ہے. تو کہنے سے مراد انہوں نے مجھے بتایا کہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا اور ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جو آپ کے پاس سکل ہے اس کو اتنا ڈیولپ کریں، ایک ہی سکل کو، باقیوں کو نہیں، ایک سکل کو اتنا ڈیولپ کریں کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے، کسی بھی قوم کے کسی بھی بندے کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کو ڈھونڈے کہ نہیں بھائی وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، وہ ایکسپرٹ بندہ اس کے پاس جاؤ. اور پھر مجھے مثال بھی بتائی گئی کہ جب پہلی ہیکل تباہ ہو گئی اور اسیری میں سارے چلے گئے، بابل چلے گئے، جب دوبارہ آتے ہیں تو خداوند کی ہیکل میں ایک بخور جلایا جاتا تھا اور اس بخور کو بنانے والے بڑے خاص لوگ تھے، وہ گم گئے، وہ گھرانہ ظاہر اسیر ہو کے چلے گئے. بہت دیر تک یہ انہوں نے بتایا کہ تالمود میں اور دوسری جو مشنا کی کتب ہیں ان میں ذکر ملتا ہے کہ وہ خاندان نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ فارمولا بائبل کے مطابق یہ تھا کہ جو خوشبو ہیکل میں جلائی جائے گی وہ باہر نہ لائی جائے. اور انہوں نے اس پہ اتنی ماسٹری کر لی کہ نہ تو وہ کوئی خوشبو کوئی بنا سکتا تھا، نہ اس کا نسخہ کسی کے پاس تھا، صرف وہی بنا سکتے تھے. اور انہی کو ڈھونڈا گیا اور پھر جا کے وہ دوبارہ وہ انہوں نے سینہ بسینہ اس علم کو منتقل کیا ہوا تھا اور انہی کو ڈھونڈا گیا. اور اگر آپ جب ہیکل بن رہی تھی تو آپ دیکھیں تو خداوند نے ایون خاص طور پہ نام لے کے لوگوں کو بلایا، بھائی اس کو بلا کے لے کے آؤ کیونکہ وہ جو ہے وہ کڑھائی کا بڑا ماہر ہے، اس کو بلا کے لے کے آؤ کیونکہ وہ بڑا ماہر کاریگر ہے کہ وہ لوہے کا اور پیتل کا کام بہت اچھا کرتا ہے. کاہن لاکھ دانا ہو، گانے والے لاوی چاہے لاکھ خداوند کی پرستش کر رہے ہو، لیکن جب کڑھائی کا کام آئے گا تو بندہ کڑھائی والا ہی آئے گا کیونکہ وہ اتنا اپنے کام میں ماہر ہے. تو اس یہودی ربی نے مجھے بتایا، اس نے حقیقتاً یہ کہا کہ میری کار بڑی قیمتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ میرا ایک اور بھائی، ایک یہودی بھائی، وہ بہترین مکینک ہے تو میں اس کو پیسے دیتا ہوں کہ وہ میری BMW کو جو ہے نا وہ اس کی کیئر کرے اور میں اپنی فکر ذہن سے نکال دیتا ہوں، اور جو کام میں اچھا کرتا ہوں وہ میں ہی کرتا ہوں اور جو وہ کام اچھا کرتا ہے وہی کرتا ہے. انہوں نے سوسائٹی کا سٹرکچر ایسا بنا دیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے اس کو بزنس بنا لیں، اس کو اتنا آگے لے کے جائیں کہ آپ فتح مندی کی للکار سے بھر جائیں اور وہاں پہ خداوند کا ہاتھ آپ کی دلاوری کرے گا اور آپ کو برکت دے گا. فتح مندی روحانی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، معاشی ہو، خاندانی ہو، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کی مشکل ہے وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو حالت جنگ میں رکھتے ہوئے ایک خیمہ لگاتے ہوئے کہ نہیں مجھے اس کام میں فتح مند ہونا ہے اور یقین سے اور ایک خاص للکار سے بھر جانا ہے. اور جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو خداوند کا ہاتھ آپ کی دلاوری کے لیے اور آپ کی نگہبانی کے لیے دینا ہاتھ اٹھ جاتا ہے کہ شاباش میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈو اٹ. ہمیں غربت سے، تعلیمی کمیوں سے، تھیولوجی کی ساری گھاٹوں سے باہر آنا ہے، ہمیں خاندانی طور پہ باہر آنا ہے. مسیحی قوم ہوتے ہوئے ہمیں پاکستان میں آگے آنا ہے. تو کس طرح ہوگا؟ خیموں میں رہنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بھرنا شروع کر دیں. خیموں میں رہنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے اب گھر چھوڑ کے خیموں میں چلے جائیں، اپنے آپ کو حالت جنگ میں لے جائیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں پہ پہنچنا، اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا شروع کر دیں. اور جب آپ یہ جان پائیں گے کہ مجھے کرنا کیوں ہے، کیوں کروں میں، آپ جو ہی یہ کیوں لے کے آئیں گے آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے ترقی کرنی ہے. کیسے ترقی کرنی ہے؟
साथ ही कैसे आ जाएगा। मैं ये अगर करूँ, मैं ये अगर करूँ और अगर मैं ये करूँ तो मैं तरक्की कर जाऊँगा। और जो ही आप वो ये कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, और फिर आप अपने आप को पूछते जाएंगे क्या वाकई तरक्की हो रही है, क्या वाकई मैं फतेहमंदी की इस ललकार से भर रहा हूँ, क्या वाकई इस स्टेज से उस स्टेज तक का सफ़र मेरा हो रहा है। और अगर आपका हो रहा होगा तो आप यकीन कीजिए, आप महसूस करेंगे कि खुदावंद का दाहिना हाथ खुद आपकी रहबरी, रहनुमाई और दिलावरी कर रहा होगा। बात चूँकि खैर उर्दू में सारी मौसीकी की है, और यकीनन मेरे हम खिदमत भाइयों ने मुझसे पहले निजात पे और राग पे बात कर दी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर, राग, रागनियाँ, इन सब की बुनियाद सुर है। हिंदू मज़हब में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि सुर ईश्वर है। वो कहते हैं सुर ईश्वर है, उर्दू में हम कहेंगे सुर खुदा है। और बाज़ औक़ात लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। सुर जब हम गाते हैं, कोई भी सुर लगाते हैं, अगर वो बहुत थोड़ा सा भी नीचे हो या ज़्यादा हो तो वो सुर नहीं रहता, हम उसको बेसुर कहते हैं, वो बेसुरा हो जाता है। जब वो 100% परफेक्ट है तो वो सुर होता है, उसमें कहीं खोट और मिलावट नहीं हो सकती, कोई कमी, घाटा या ज़्यादती नहीं हो सकती, तो वो सुर है। सिर्फ खुदा की ज़ात एक ऐसी है जो इस सारी क्वालिटीज़ पे पूरी आती है, इसलिए हम कहते हैं सुर ईश्वर है, सुर खुदा है। जब हम अपने अपने शोबे में बढ़ना शुरू कर देते हैं, कामलियत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो एक वक्त ये आता है कि खुदावंद उस काम में हाथ डाल देता है। खुदावंद उस काम में रहबरी, रहनुमाई और दिलावरी, शाबाशी देना शुरू कर देता है, और उस काम में हमारी बरकत हमें मिलना शुरू हो जाती है। और चूँ ही वो काम आपके हाथ से निकल कर लोगों की खिदमत का ज़रिया बनता है। बाय द वे, मैं जब रबी से वो बात ये सीख रहा था तो उसने ये बताया कि जब हम कुछ बात सीखते हैं, जब कुछ करते हैं, जब आप अपने अमल में, अपने फ़न में कारीगर होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है, और हम ये देखते हैं कि हम कितनी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, हम इस काम को कितना आगे ले जा सकते हैं कि हम लोगों तक अपने काम को फैलाएं। जब आप अपने स्किल में, मास्टरी में बढ़ते जाते हैं तो वो दरअसल वो लोगों तक पहुंचना शुरू करता है, और जितने लोगों तक पहुंचना वो शुरू कर देगा, जितने लोगों तक वो पहुंचता जाता है, आप खुदा के मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। कि खुदा इसी तरह हर एक फ़र्द बशर पे सूरज, चाँद और हर नेमत को आसमान से बाकसरत दिन ब दिन और हर रोज़ वक्त ब वक्त बिखराता और बरसाता है। और आप उस खुदावंद की क्रिएशन में, उसकी बरक़ात में, उसके मिशन में, उसके तख्लीकाती अमल में और उसकी खुदाई सिफ्त में शामिल होकर उस सुर का हिस्सा बन जाते हैं, उस यगानगत का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आप और खुदा की एक ख़ास उस यगानगत में आप चले जाते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि निजात का ये राग, शादमानी की ये रागनी, फतेहमंदी की ये ललकार खुद ब खुद बग़ैर कुछ किए आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। और आप हर एक काम करते ही, शुरू करते ही, हर एक मुश्किल को देखते ही आपके अंदर एक फतेहमंदी की ललकार जन्म लेती है, क्योंकि आपका कनेक्शन ऊपर है। और आप जानते हैं कि इस खैमे में जबकि मैं रुका हुआ हूँ कि मैं लड़ने पे निकलूँ, मैं अपने मिशन पे निकलूँ और मैं फ़तह पाऊँ, तो खुदावंद का दाहिना हाथ मेरी दिलावरी कर रहा है। मैं खुदावंद से आपके लिए बरकत, उसकी खुशी, उसका इत्मीनान, उसकी दिलावरी, उसकी रहबरी और रहनुमाई मांग लेता हूँ। और खुदावंद का खादम होते हुए आप सबको बरकत देता हूँ कि आज आप खुशी से, बरकत से, फतेहमंदी की ललकार से भरे हुए यहाँ से लौटें और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद को जलाल दें, और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के लोगों के लिए और उसके बंदों के लिए वक्फ करें, और अपनी ज़िंदगी को और खुदावंद में मजबूत करते जाएं, और खुदावंद की रहनुमाई और दिलावरी मांगते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।
God bless you.